नमस्कार दोस्त, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आजकल सभी लोग बकरी पालन करना चाह रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। उत्साहित होकर एक बार बकरी पालन में आते हैं और धीरे धीरे वो रिटेड हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है तो बैग हो जाते हैं। तो आजकल बकरी पालन बिजनेस, बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं कि बकरी पालन का बिजनेस करेंगे, बकरी पालन का बिजनेस करेंगे। उनको खाली यही समझ में आता है कि बिजनेस करना है और बकरी पालन का बिजनेस करना है। तो बकरी पालन का बिजनेस एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है, बहुत अच्छा चीज है, बहुत कम लागत में चालू हो सकता है, बहुत एकदम जीरो खर्च से चालू हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। हर चीज को आपको जानकारी होनी चाहिए, हर पहलू पर आपको जानकारी होनी चाहिए। छोटी से बड़ी हर एक छोटी चीज को जानकारी होनी चाहिए। तब आप बकरी पालन में आएंगे तो आप सक्सेस हो पाएंगे। जैसे अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो अगर बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, उसमें आना है आपको, तो हर चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात जरूर बता दूं कि अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास खेत का टुकड़ा होना चाहिए जिसमें आप हरा चारा उगा सकते हैं, सूखा चारा उगा सकते हैं और थोड़ा बहुत अनाज उगा सकते हैं, जिससे आपका जो जेब पर खर्च हो ज़्यादा पड़ने वाला है वो कम हो जाएगा। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप अगर खेती बाड़ी या किसान से अगर हम आप तो आपको जान लो बकरी पालन बहुत आसान होने वाला है। और बकरी पालन वही लोग कर सकते हैं, बकरी पालन बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जो खेती बाड़ी से बिलोंग रखते हो, मतलब संबंध रखते हो खेती बाड़ी से। तो वही जो किसान, जैसे पूरा जो किसान होते हैं, उनके लिए बकरी पालन बिल्कुल फुल सक्सेस है और जीरो खर्च में सक्सेस है। तो हमारा कहने का मतलब है आजकल जो लोग ये सोच रहे हैं कि बकरी पालन बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है तो बहुत बढ़िया। एक रुपए आपको नहीं लगाना है, आपको एकदम जीरो खर्च में बिल्कुल बकरी पालन आपका हो जाएगा। अगर आपके पास जैसे हर साधन है, हर सुविधा है और आपको जानकारी है, तो मतलब है आप दूसरों को देखकर ही इसे बकरी पालन बिजनेस में न आए। बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, अगर आपका पास हर चीज सुविधा है तभी आप बकरी पालन में आए। मेरा कहने का मतलब है आपके पास खेती हो, चराई हुई तो जमीन हो, तभी आप बकरी पालन कर पाएंगे। वरना अगर आप ऐसे उत्साह में आकर, जोश में आकर अगर करते हैं और आपके पास खेती बाड़ी नहीं है और जमीन का टुकड़ा नहीं है, घास बोने के लिए चराई युक्त जमीन नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको सूखा चारा खरीदना होगा, हरा चारा खरीदना होगा, खिलाने के लिए अनाज खरीदना होगा। सारी चीज आप खरीदने मार्केट से खरीदेंगे तो हर चीज मार्केट पर आप डिपेंड रखेंगे तो आपका बहुत महंगा होने वाला है बकरी पालन। और कहीं ना कहीं आप उसमें टिक नहीं पाएंगे और आप पवेलियन बैक वापस हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कहीं से कुछ अपने मेहनत करके या परिश्रम करके कुछ पैसा इकट्ठा किए हुए हैं और एक बार आप उससे रोटेशन बनाकर चालू कर लिए और इतनी जल्दी इनकम नहीं आएगा, तो जिससे आप ये समझ जाएंगे और आपका मनोबल टूट जाएगा, तो जिससे आप वापस हो जाएंगे। आप दूसरों को देख रहे हैं, जैसे आप हमें ही देख रहे हैं, तो हमारे पास देखिए बहुत सारी संख्या में बकरियां हैं और बहुत सारे संख्या में मेमने हैं। आप इनको दिखा दीजिए, इधर देखिए मेमने हैं, ये 10 मेमने हैं। अभी और बकरियां बच्चा करने वाली हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में बच्चा कर देंगी। और बहुत सारी बकरियां हमारे पास हैं। तो हम खाली 10 बकरी लाए थे, 10 बकरी से आज हमारे पास 55 बकरी हो गए हैं। मेमने के साइड में रखते हुए मेमने को अगर जोड़ते हैं तो 60-65 जानवर हमारे पास हो गए हैं। लेकिन हम दोस्त, हमारे पास इतना सुविधा है कि हमको कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बकरी को अपने अगर चराई पर करना चाहते तो हर समय हमारे पास चराई युक्त मैदान है, आप जहां इनको चराई करवा सकते हैं। और हमारे पास इतनी ज़मीन है कि हम इनको अगर नहीं चराई पर भेजते हैं तो अगर हम इनको अगर खिलाना चाहते हैं बांध को, तो हम बरसेम बो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़मीन है, आप वहाँ पर बरसेम बो सकते हैं। मौसम हरा चारा मौसम के अनुसार लगा सकते हैं। जैसे हम ठंडी में जौ बो सकते हैं, बरसेम बो सकते हैं, सुपर नेपियर लगा हुआ है, और क्या कहते हैं मक्खन ग्रास बो सकते हैं, सरसों बो सकते हैं, बोए हैं। सारी 3-4 तरह के मैं घास लगाया हूँ जो ठंडी में इनको पूर्ण रूप से बराबर लाकर खिलाता हूँ। और गर्मी में जो है ज्वार है और सुपर नेपियर बहुवर्षी है। तो सारा व्यवस्था मेरे
खेतों में हो जाता है और सूखा चारा भी मेरे खेतों में हो जाता है। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें जब मेरे खेत में हो जा रही है तो मैं इनको लाकर खिला रहा हूँ। बस खाली इतना ही मुझे करना होता है कि इनको ला के देना होता है और वहां पर लगाना होता है। तो हमारे लिए बकरी पालन का बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे, आपके पास जमीन है या और चराई युक्त जमीन है, तो अगर आपके पास सारी सुविधा है तो आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो दोस्त प्लीज बकरी लाइन में आप मत आए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इसमें खर्च होने वाला है। अगर नहीं है जमीन तो बहुत खर्च होने वाला है, जिससे आप लॉस में चले जाएंगे। आप जो परिश्रम करके कुछ कमा के रखे वो भी आपका लॉस हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आप सारी युक्त ये सब चीज अगर पास व्यवस्था है तभी आप बकरी पालन में आए, हमारा कहने का मतलब है। और बकरी पालन बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।